बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर। दिन 6 सितंबर सन 1897 इंग्लैंड की बंदरगाह पर डिमीटर नाम का एक मर्चेंट शिप आकर टकराता है। सी कोस्ट गार्ड जब अंदर जाकर देखते हैं तो उसके अंदर कोई नहीं होता, लेकिन जब वो कैप्टन के कमरे में जाते हैं तो वहां पर उन्हें कैप्टन की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर उस भयानक चीज ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। कहानी यहाँ से 1 महीना पीछे जाती है, यानी कि 6 अगस्त सन 1897 को, जहां पर हमें डिमीटर शिप को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारी घोड़ा गाड़ियां आकर रुकती है जिनके ऊपर लकड़ी के बड़े बड़े संदूक हैं और इन्हीं संदूकों को यहाँ से इंग्लैंड ले जाना है। यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं, लेकिन इन वर्कर्स का जो लीडर होता है जब वो संदूक के ऊपर ड्रैगन के चित्र को देखता है तो वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ इस सफर में नहीं आ सकते, तुम्हें अकेले जाना होगा। और अपने लोगों से वो कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो उनके पैसे वापस करके यहाँ से निकल जाता है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े शिप को बिना वर्कर्स के यहाँ से इंग्लैंड तक ले जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को यहाँ की लोकल मार्केट में भेजता है ताकि वो कुछ लोगों को हायर कर सके। अब यहीं पर कुछ लोग जुआ खेल रहे होते हैं जिन्हें पता चलता है कि डिमीटर नाम के शिप पर वर्कर्स की जरूरत है जो कि इंग्लैंड जा रहा है। इसीलिए सबके सब कैप्टन के असिस्टेंट के पास आ जाते हैं। इन्हीं में क्लीमेंस नाम का एक आदमी होता है जो कैप्टन के असिस्टेंट को कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे सितारों की नॉलेज है, यानी कि वो खगोल शास्त्री भी है। वो बताता है कि अगर आपके शिप का कंपास खराब हो जाए तो मैं सितारों की स्थिति को देखकर ये बता सकता हूँ कि हमें किस तरफ जाना है। लेकिन जो कैप्टन का असिस्टेंट होता है उसे नहीं चुनता, बल्कि वो मजदूरों को चुनता है, क्योंकि उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि मेहनत का काम कर सकें। क्लीमेंस हताश होकर वहीं पर बैठ जाता है। वो देखता है कि मजदूर अब रस्सियों से लकड़ी के उन बड़े बड़े बक्सों को जहाज पर चढ़ा रहे हैं। तभी एक मजदूर जो कि लकड़ी के बक्से को ऊपर खींच रहा होता है, वो देखता है कि उस पर ड्रैगन का चित्र बना है जो कि एक श्रापित ड्रैगन का चित्र है। उसे देखकर वो डर जाता है, उसके हाथ से रस्सी छूटने लगती है और ठीक उसी लकड़ी के बक्से के नीचे जहाज के पास शिप के कैप्टन का ग्रैंडसन खेल रहा होता है। इससे पहले कि लकड़ी का बक्सा उसके ऊपर गिर जाता, क्लीमेंस उसे बचा लेता है। ये देखकर कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि उस मजदूर को पकड़ लो जिसके हाथों से रस्सी छूटी थी। वो कहता है कि मैं इस शिप पर काम नहीं करूंगा, तुमने हमें पहले इन बॉक्सेस के बारे में नहीं बताया। इसके ऊपर ड्रैगन का चित्र है जो कि एक श्रापित निशान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो शिप से उतरकर वहां से चला जाता है। दरअसल यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस श्रापित ड्रैगन के चित्र के बारे में कोई राज जानते हैं जो शायद कैप्टन को और बाकी लोगों को नहीं पता। और अब उसके जाने के बाद कैप्टन क्लीमेंस को उसकी जगह काम पर रख लेते हैं। कैप्टन के अलावा इस शिप में 8 और लोग हैं, जिनमें एक कैप्टन का ग्रैंडसन भी है जिसकी जान क्लीमेंस ने बचाई थी। और अब ये अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ ही हफ्तों में ये इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को कैप्टन अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि ये मेरा आखिरी सफर है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। मैं अपनी बेटी और अपने ग्रैंडसन के साथ गांव में सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ और मेरे बाद इस शिप के कैप्टन तुम बनोगे। जो सुनकर उसका असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका जिंदगी में एक ही सपना था कि एक दिन वो भी कैप्टन बनेगा। पर साथ ही वो इमोशनल भी होता है क्योंकि उसके कैप्टन के रिटायरमेंट के बाद ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। रात को खाने के वक्त कैप्टन बताते हैं कि एक बार इंग्लैंड पहुंचने के बाद सबको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। यहाँ पर शिप से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है, लेकिन किसी को शिप में कुछ नहीं दिखता। क्लीमेंस उस जगह जाता है जहां पर वो लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्सेस हैं और तभी समंदर में एक बहुत बड़ी लहर आती है, जिस लहर की वजह से पूरा शिप हिल जाता है और एक लकड़ी का बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारी मिट्टी और एक लड़की बाहर निकलती है। क्लीमेंस उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि किसी ने उस लड़की को बॉक्स के अंदर मिट्टी के साथ दफना दिया था। लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो अब भी जिंदा है। क्लीमेंस एक डॉक्टर है, इसीलिए वो उसे ठीक कर सकता है।
लेकिन कैप्टन का जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि हो सकता है कि ये कोई घुसपैठिया है, ये हमारे लिए खतरा हो सकती है, हमें इसका इलाज नहीं करना चाहिए। पर कैप्टन कहते हैं कि नहीं। वो क्लेमेंस से कहते हैं कि तुम इसका इलाज करो। क्लेमेंस देखता है कि उसके शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए वो अपना खून उस लड़की के शरीर में चढ़ाता है ताकि वो ठीक हो जाए। अब हमें एक और लकड़ी के बॉक्स को दिखाया जाता है जिस पर ड्रैगन का सिंबल है। उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। वहीं पर हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो कैप्टन के ग्रैंडसन को उस लड़की के पास छोड़कर खुद डेक पर आ जाता है, जहां पर पहले से एक आदमी चारों तरफ नजर रख रहा होता है। उस आदमी का ये मानना है कि शिप में लड़की का होना अपशगुन है, हमें उस लड़की को नीचे फेंक देना चाहिए। लेकिन क्लेमेंस इन बातों पर नहीं मानता और जब वो दूरबीन से चारों तरफ देख रहा होता है तभी वो उस क्रिएचर को देखता है जो उस बॉक्स के अंदर से निकला था जिस पर ड्रैगन का सिंबल था। ये बात वो क्लेमेंस को बताता है। क्लेमेंस कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, मैं इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जो शिप का कुक होता है वो उस जगह जाता है जहां पर इन्होंने बहुत सारे जानवर अपने खाने के लिए रखे होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सभी जानवरों को किसी ने मार दिया है, यहाँ तक कि कैप्टन के ग्रैंडसन का जो डॉग होता है उसे भी किसी ने बुरी तरह से मारा है। और अब कैप्टन सबको बुलाता है और कहता है जिसने भी ये किया है वो अपने आप ही अपने जुर्म को कबूल कर ले, लेकिन कोई सामने नहीं आता। कैप्टन को भी लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो कहता है कि तुम सबको सतर्क रहना होगा, लेकिन शिप में जितने भी लोग होते हैं वो इसके लिए क्लेमेंस को और लड़की को जिम्मेदार समझते हैं। और क्लेमेंस कहता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से सारे के सारे जानवर मारे गए हों और अब ये उन जानवरों को नहीं खा सकते, इसीलिए सभी जानवरों को इस शिप से नीचे फेंक देते हैं। 2 हफ्तों का वक्त बीत जाता है, लेकिन वो लड़की जो इन्हें बॉक्स के अंदर से मिली थी अब भी उसकी हालत खराब होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ठीक क्यों नहीं हो रही। तभी कैप्टन का जो ग्रैंडसन है वो सबको बताता है कि मैं हमेशा इसी के पास रहता हूँ। इसकी बातों से मुझे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये बार बार एक ही वर्ड बोलती है जो है फीड, लेकिन इस वर्ड का मतलब किसी को समझ में नहीं आता। रात को क्लेमेंस जब लालटेन लेकर शिप पर घूम रहा होता है तभी कुक उसे बताता है कि अब शिप में किसी भी चूहे की कोई आवाज नहीं आती। मैंने कई दिनों से किसी चूहे को नहीं देखा। क्लेमेंस कहता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन से सब के सब चूहे मारे गए हों। वो कहता है कि एक साथ सारे चूहे कभी नहीं मर सकते, जरूर किसी ने उन सब को मार दिया है। क्लेमेंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं हमें इन्हीं के क्रू का एक मेंबर दिखाया जाता है जो किताब पढ़ रहा होता है। तभी साइड से उसे कुछ आवाज आती है और जब वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक जगह से शिप का एक हिस्सा टूटा हुआ होता है। वहां पर वही क्रिएचर होता है जिस क्रिएचर ने इस शिप में हर एक जानवर को मारा था। वो उसके ऊपर हमला करके उसका खून पीना शुरू कर देता है। इस क्रिएचर की ताकत अब लगातार बढ़ती जा रही है। अगले दिन सबको पता चल जाता है कि इनका एक क्रू मेंबर गायब है। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उस क्रिएचर ने इनके साथी के ऊपर हमला किया था, लेकिन उसकी बॉडी आसपास कहीं नहीं होती। वहां पर इन्हें एक चाकू मिलता है। कैप्टन के असिस्टेंट को लगता है कि ये सब क्लेमेंस ने किया है, लेकिन क्लेमेंस कहता है कि मैं कभी किसी इंसान को नहीं मार सकता। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है। अब वो पहले से बेहतर है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ से कोई गायब हुआ है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि शायद वो यहाँ पर आ चुका है, हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये समंदर के बीच में है, ये शिप से नहीं उतर सकते। क्लेमेंस को लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। वो उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। इस लड़की का नाम एना होता है। एना क्लेमेंस को बताती है कि अगर यहाँ से कोई गायब हुआ है या कोई जानवर मारा गया है तो ये काम उसी ड्रैकुला का है जो माउंटेन के ऊपर एक कैसल में रहता है। उसने मुझे कैसल के नीचे बंदी बनाकर रखा था और रात को मेरा थोड़ा थोड़ा खून पीता था। वो अपने शरीर पर उसके दांतों के निशान भी दिखाती है और कहती है कि अगर वो इस शिप में है तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। वही रात को शिप के ऊपर 2 लोगों की ड्यूटी होती है। तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है जो उन दोनों में से एक को मार देता है। उसका साथी अपनी जान बचाने के लिए रस्सियों से ऊपर की तरफ भागता है जिसमें जहाज के बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं जिससे जहाज आगे बढ़ता है। ड्रैकुला उसके ऊपर भी हमला कर देता है और अब जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे सब के सब जाग जाते हैं। जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी जो रस्सियों से ऊपर चढ़ा था वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है।
क्योंकि ड्रैकुला ने उसका खून पिया है। ये उसे नीचे लाकर रस्सियों से बांध देते हैं, जिसके बाद ये पूरे शिप में उस ड्रैकुला को ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें वो कहीं नहीं मिलता। वहीं हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो जख्मी है, जिसे रस्सियों से बांधा गया है। उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं, वो जोर जोर से हिल रहा होता है। दरअसल ड्रैकुला के काटने के बाद वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। रस्सियों को तोड़कर वो कैप्टन के केबिन में पहुंच जाता है, जहां पर कैप्टन का ग्रैंडसन है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक केबिन के अंदर चला जाता है और मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है। सबके सब लोग वहां पर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी जो इन्फेक्टेड होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है। कैप्टन का असिस्टेंट उसे काबू करने की कोशिश करता है, जबकि कैप्टन और बाकी के सभी लोग केबिन के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ठीक उसी वक्त केबिन के अंदर ड्रैकुला होता है, जो कि कैप्टन के ग्रैंडसन का खून पी जाता है। वहां पर एना आ जाती है, जिसके हाथ में गन होती है। वो गन से लॉक तोड़ देती है। ड्रैकुला वहां से भाग जाता है, जिसके बाद कैप्टन के ग्रैंडसन को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्लेमेंस ब्लड चढ़ाता है। अब कैप्टन देखता है कि ये इंग्लैंड के लंदन शहर से 5 दिनों की दूरी पर है, यानी कि 5 दिनों के बाद ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इनका वो साथी जिसे ड्रैकुला ने इन्फेक्टेड किया था, उसे रस्सी से बांध देते हैं। पर जब सुबह होती है और सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो जलकर राख हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि कैप्टन का ग्रैंडसन भी इन्फेक्टेड है, उसका भी यही हाल होगा। ये सब के सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शिप का जो कुक होता है वो कहता है कि ये एक शैतान है जो हम सबको हमारे गुनाहों की सजा देने के लिए आया है। यहाँ पर जो क्लेमेंस है वो कैप्टन के ग्रैंडसन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। वो किसी भी कीमत पर ये पता लगाना चाहता है कि कैप्टन के ग्रैंडसन को वो किस तरह से ठीक कर सकता है। एना के साथ मिलकर वो ड्रैकुला को ढूंढना शुरू कर देता है। वो उस बॉक्स तक पहुंच जाता है जिसके अंदर से वो निकला था, पर वो ड्रैकुला इस वक्त वहां पर नहीं होता। ये उस बॉक्स के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जिसमें ओनर का नाम नहीं लिखा होता और ना ही ये लिखा होता है कि इसे लंदन में कौन रिसीव करने वाला है। एना कहती है कि जिस देश में ये रहता था वहां शायद अब इसके लिए कोई भी शिकार नहीं बचा, इसीलिए इसे इंग्लैंड के लंदन शहर भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन के ग्रैंडसन की मृत्यु हो जाती है। कैप्टन पूरी तरह से टूट जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को अब क्या जवाब दूंगा, और तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी हिलना शुरू हो गई है। वो उसके चेहरे को अनकवर करता है और अगले पल उसका ग्रैंडसन अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह से ड्रैकुला बनने वाला है। लेकिन सूरज की किरणें पड़ने की वजह से उसके शरीर पर आग लग जाती है। ये उसे पानी में फेंक देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लेमेंस अब किसी भी कीमत पर ड्रैकुला को मारना चाहता है। वो जानता है कि ड्रैकुला को ढूंढ नहीं सकते, इसीलिए वो कहता है कि हमें इस पूरे के पूरे शिप को डुबाना होगा। वो कैप्टन को इस बारे में बताते हैं। कैप्टन कहता है कि आखिरी बार मैं खुद अपने शिप को चलाऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इन्हें ड्रैकुला को ट्रैप करना होगा। रात को ये उसके लिए एक ट्रैप लगाते हैं, लेकिन ड्रैकुला बहुत चालाक होता है। वो इनके ट्रैप में नहीं फंसता। वो इनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। साथ ही कैप्टन का जो असिस्टेंट होता है वो नीचे गिर जाता है, उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब वो शिप में छेद करके उसे डुबाना चाहता है, लेकिन तब तक वहां पर ड्रैकुला आ जाता है। वो असिस्टेंट को मार देता है और उसे मारने के बाद वो कैप्टन के पास जाता है। कैप्टन को भी वो बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कैप्टन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। तभी वहां पर क्लेमेंस आता है। कैप्टन क्लेमेंस से कहता है कि बुल्गारिया, जहां से हम इन बॉक्सेस को लेकर आए हैं, वहां के लोगों की इस ड्रैकुला के बारे में जो कहानियां हैं वो सच हैं और ये बात तुम्हें दुनिया को बतानी होगी। इसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है और अब क्लेमेंस पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है, जिसके बाद वो ड्रैकुला को चैलेंज करता है और कहता है कि तुम मेरे सामने आओ। ड्रैकुला वहां पर आ जाता है। एना भी वहां पर आ जाती है, जो ड्रैकुला के ऊपर गोलियां चलाती है। ड्रैकुला एना के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। एना को बचाने के लिए क्लेमेंस उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद वो क्लेमेंस को ऊपर उठा लेता है। क्लेमेंस उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। ड्रैकुला कहता है कि तुम जरूर डरोगे, पर इससे पहले कि वो क्लेमेंस को मारता, एना शिप की एक रस्सी काट देती है, जिससे लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ड्रैकुला के लगता है, जिससे वो लकड़ी के बीच में फंस जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्लेमेंस और एना शिप से कूद जाते हैं। इसके बाद शिप लंदन की बंदरगाह पर जाकर टकराती है और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है,
जहां पर सी कोस्ट के गार्ड्स को शिप के अंदर कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्हें कैप्टन की वो डायरी, वो किताब मिलती है जिसमें कैप्टन ने ड्रैकुला के बारे में सब कुछ लिखा होता है। ड्रैकुला यहाँ से भाग चुका है। वहीं हमें क्लेमेंस और एना को दिखाया जाता है जो एक लकड़ी के सहारे तैरते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि एना भी इन्फेक्टेड है। अब वो भी ड्रैकुला में बदलने लगी है, लेकिन वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती, इसीलिए वो क्लेमेंस को आखिरी अलविदा कहती है। जिसके बाद सूरज उगने के साथ उसके शरीर में आग लग जाती है। एना की मृत्यु हो जाती है। अब क्लेमेंस लंदन शहर पहुंच जाता। उसे पता है कि ड्रैकुला भी इसी शहर में है। पूरे शहर में इसी शिप की चर्चा होती है और क्लेमेंस, जो कि अब ड्रैकुला का खात्मा करना चाहता है, वो उसे लंदन शहर में ढूंढ रहा होता है। वहीं ड्रैकुला को दिखाया जाता है जो इंसानों के बीच में रहकर उन्हीं की तरह घूम रहा होता है। उसे अब अपने अगले शिकार की तलाश है। जिस तरह से उसने बुल्गारिया में आतंक मचाया था, जिस वजह से उसकी कहानियां वहां पर प्रचलित है, इंग्लैंड के लंदन शहर में वो उसी तरह से आतंक मचाना चाहता है। साथ ही वो हमेशा क्लेमेंस के आसपास रहता है। आपको क्या लगता है, या क्लेमेंस ड्रैकुला को मार पाएगा या ड्रैकुला क्लेमेंस को मार देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।